नवरात्र के 9 दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और आत्मिक जागरण के दिन होते हैं। इन 9 दिनों में आदि शक्ति के 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज की पुत्री। वे हिमालय की बेटी हैं। हिमालय केवल एक पर्वत नहीं बल्कि अडिग विश्वास, धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। जैसे हिमालय को कोई हिला नहीं सकता, वैसे ही जब मनुष्य भगवान की भक्ति का मार्ग चुनता है तो उसके मन में अटूट विश्वास और अडिग श्रद्धा होनी चाहिए। यही संदेश देने के लिए नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। लेकिन माँ शैलपुत्री की कहानी केवल इतनी नहीं है। उनके पीछे एक ऐसी कथा छिपी है जिसमें प्रेम है, अपमान है, त्याग है और फिर पुनर्जन्म की दिव्य शक्ति भी है। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष नाम के और शक्तिशाली राजा थे। वे अत्यंत अहंकारी भी थे। उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। सती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लेकिन यह विवाह प्रजापति दक्ष को कभी पसंद ही नहीं आया। वे भगवान शिव को एक साधारण योगी समझते थे, जो भस्म लगाते हैं, जटाएं रखते हैं और शमशान में रहते हैं। उनके मन में शिव के प्रति आदर नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ करने का निर्णय लिया। यह यज्ञ इतना भव्य था कि उसमें लगभग सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया। लेकिन अहंकार में डूबे दक्ष ने जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा जागी। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि वे अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। भगवान शिव सब कुछ समझ रहे थे। उन्होंने सती को शांत स्वर में समझाया, देवी, जहाँ सम्मान ना मिले वहाँ जाना उचित नहीं होता। हमें निमंत्रण भी नहीं मिला है, वहाँ जाना अपमान का कारण बन सकता है। लेकिन सती का हृदय तो अपने माता पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। उन्होंने बार बार शिव से जाने की अनुमति मांगी। अंततः भगवान शिव ने उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया। विशाल यज्ञ चल रहा था। देवता और ऋषि उपस्थित थे, लेकिन किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया। केवल उनकी माता ने उन्हें प्रेम से गले लगाया, लेकिन उनकी बहनों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सभा में बैठे लोग भगवान शिव का उपहास कर रहे थे। सबसे अधिक पीड़ा तो तब हुई जब स्वयं उनके पिता दक्ष ने भी भगवान शिव का अपमान किया। अपने पति का ऐसा अपमान देखकर सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर एक ज्वाला भड़क रही थी। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, जिस स्थान पर मेरे पति, जो स्वयं महादेव हैं, उनका अपमान हो रहा है, वहाँ रहना मेरे लिए असहनीय है। जिस शरीर को मैंने अपने पिता के घर से पाया है, वही शरीर आज मेरे लिए अपमान का कारण बन गया है। इसलिए मैं इस शरीर का त्याग करती हूँ। इतना कहकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। पूरा यज्ञस्थल स्तब्ध रह गया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सती इतना बड़ा निर्णय ले लेंगी। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। क्रोधित होकर शिव ने अपनी जटाओं से एक भयंकर योद्धा वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह उस यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। देवता भयभीत हो गए और प्रजापति दक्ष को भी अपने अहंकार का दंड मिला। समय बीतने के बाद देवी सती ने पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय और माता मैना के घर हुआ। क्योंकि वे पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। यहीं शैलपुत्री आगे चलकर पार्वती के नाम से प्रसिद्ध हुई।
उन्होंने एक बार फिर कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। उनका वाहन वृषभ यानी बैल है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की आराधना करता है, उसके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति के मार्ग चलने के लिए मन में हिमालय जैसा अडिग विश्वास होना चाहिए। जब श्रद्धा अटल होती है, तभी मनुष्य अपने जीवन के हर संघर्ष को पार कर सकता है और ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। माता रानी सबका कल्याण करे। जय शैलपुत्री माँ।